हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन इसके समान होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए अंतः श्वसन क्षमता प्लस निश्वसन सुरक्षित आयतन। विकल्प बी फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। विकल्प सी अंतः श्वसन क्षमता प्लस क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। विकल्प डी अंतः श्वसन क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अवधारणा है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, जिसे कहा जाता है IRV। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन जिसे TV कहा जाता है, एवं निश्वसन सुरक्षित आयतन जिसे ERV कहा जाता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन एवं निश्वसन सुरक्षित आयतन। देखिए, अगर हम बात करें सर्वप्रथम अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, जिसे क्या लिखा जाता है IRV, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। देखिए, अगर बात की जाए अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन के विषय में, तो देखिए क्या है। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वह अतिरिक्त मात्रा जिसे बलपूर्वक अंतः श्वसन कर सकते हैं, जिसे बलपूर्वक अंतः श्वसन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं IRV, यानी अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। देखिए, अगर हम बात करें अब ज्वारीय आयतन की, जिसे हम क्या लिखते हैं? TB। तो देखिए, ज्वारीय आयतन को क्या हम लिखते हैं? TB। अब TB क्या है? देखिए, ज्वारीय आयतन जो होता है सामान्य श्वसन क्रिया, सामान्य श्वसन क्रिया प्रति श्वास अंतः श्वसन वायु आयतन लगभग 500 मिलीलीटर होना चाहिए। 500 मिलीलीटर होना चाहिए। देखिए, ज्वारीय आयतन क्या होता है? जो सामान्य श्वसन क्रिया है उसके प्रति जो श्वास की अंतः श्वसन होती है, या हम कहें श्वास की अंतः श्वसन जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन कहते हैं। जहां पर क्या होता है? वायु आयतन लगभग कितना होता है? 500 मिलीलीटर होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें निश्वसन सुरक्षित आयतन की, जिसे हम क्या कहते हैं? ERV, निश्वसन सुरक्षित आयतन यानी ERV। तो देखिए, निश्वसन सुरक्षित आयतन क्या है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे व्यक्ति बलपूर्वक निश्वसन कर सके, निश्वसन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निश्वसन सुरक्षित आयतन। अब देखिए, अगर बात की जाए IRV धन TV धन ERV। अब देखिए, अगर बात की जाए IRV और TV, तो यह दोनों क्या होते हैं? यह
बराबर होते हैं अंतः श्वसन क्षमता के। यह बराबर होते हैं अंतः श्वसन क्षमता के। यह अंतः श्वसन क्षमता के बराबर होते हैं। और इसके बारे में तो बताया ही गया है कि जो क्या होती है, निःश्वसन सुरक्षित आयतन होता है। यह क्या होता है, यह निःश्वसन सुरक्षित आयतन होता है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, निःश्वसन सुरक्षित आयतन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन, सुरक्षित आयतन। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन ज्वारीय आयतन धन निःश्वसन सुरक्षित आयतन इसके समान होता है। विकल्प ए दिया गया है अंतः श्वसन क्षमता, तो यह सही है। धन निःश्वसन सुरक्षित आयतन, यह भी क्या है, सही है। विकल्प बी दिया गया है फेफड़ों की कुल क्षमता, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है अंतः श्वसन क्षमता, यह सही है। धन क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत। विकल्प डी दिया गया है अंतः श्वसन क्षमता, यह सही है, परंतु यहाँ पर क्या दिया गया है, अवशिष्ट आयतन, यह यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।